बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.2 को। और उस 14.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, उससे कंप्लीट पार्ट्स को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो मेक श्योर कर लें, पहले उसको देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना नहीं आएगा तो आपके लिए ये सवाल करना थोड़ा सा मसला होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने उन लेक्चर्स को देख लिया है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि आपने एक तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ए और बी के दरमियान। आल्सो फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आपने उसमें साइन थीटा एंगल भी फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है जी। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें, आप उनको देखते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कर लें कि n इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम हैट के साथ इंडिकेट करते हैं, कोई भी है उसके ऊपर आप हैट लगा दें तो वो किसके बराबर होगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, एक मिनट रुकें, बल्कि ये साइन ऑफ द एंगल थीटा, बल्कि वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड, सॉरी यहाँ पे आएगा वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब जो भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो लें और उसको आप उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करवा दें बच्चों, वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल वेक्टर हो ना, सिंगल वेक्टर फॉर एग्जांपल ए है तो उसके लिए होगा ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ये आप पहले भी करके आ चुके हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, तरीकाकार। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड कर लें। ऊपर आएगा जी आई जे के, और ए पहले है तो ए की वैल्यू आएगी, आई के साथ क्या लिखा हुआ है 1, जे के साथ लिखा हुआ है 6 और के साथ लिखा है -3। बी के साथ लिखा हुआ है 2, जे के साथ लिखा है 1 और के साथ लिखा हुआ है 3। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा जी? आई और इसको खत्म कर दें जी। सबसे पहले तो आ जाएगा 6 मैं डायरेक्ट बल्कि कर देता हूं, डिटर्मिनेंट आपको लेना आएगा 3 6 जार 18, सेंटर में साइन माइनस का, 1 3 जार 3 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस जे हो जाएगा और 3 1 जार 3, सेंटर में साइन माइनस का, 2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस के इंटू 1 1 जार 1 माइनस 6 2 जार 12। 18 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों 21 आई, डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको। ये बनेगा 21 आई और 6 प्लस 3 हो जाएगा जी बच्चों 9, ये बन जाएगा -9 जे और 1 -12 -11 के, ठीक है जी। बच्चों ये ए क्रॉस बी तो आ गया है। अब आपने करना ये है कि इसका मैग्नीट्यूड लेना है और आपने उसको उस पर डिवाइड करवा देना है तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बेटा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पहले से पता है, मैं फिर भी बता देता हूं कि आई वाली वैल्यू का स्क्वायर, सेंटर में प्लस का साइन, जे वाली वैल्यू का स्क्वायर और के वाली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स 21 का स्क्वायर करेंगे द आंसर विल बी 441, -9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 81 आएगा और 11 का स्क्वायर 121। तो डियर स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? इसको सबको प्लस कर लें, द आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 643। तो देखें बच्चों, ए क्रॉस बी भी आ गया है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी आ गया है। तो अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना, तो यहां पे लिख लें लेट एन बी द यूनिट वेक्टर। हमने सपोज कर लिया कि एन एक यूनिट वेक्टर है। हमने सपोज कर लिया कि एन एक यूनिट वेक्टर है। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि एन हैट इज इक्वल टू जो भी वेक्टर है, वेक्टर कौन सा बच्चों? ये वाला वेक्टर है ना। इस वेक्टर को 21 आई -9 जे -11 के को डिवाइड करवा दें बच्चों, किसके साथ करवा दें? इसके साथ, उसके मैग्नीट्यूड के साथ, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 643। तो बच्चों इसको हम प्रॉपर लिख लेंगे किस तरीके से, ये बनेगा 21 ओवर 643 आई -9 ओवर
643j और -11 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 643k। बच्चों अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर आया है, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे कहा हुआ है कि आपने इसमें साइन थीटा फाइंड करना है, यानी इनके दरमियान साइन थीटा भी फाइंड करना है। तो बच्चों साइन थीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा, आपको याद होगा 14.2 में हमने कॉस थीटा भी फाइंड किया था, तो यहाँ पे अब साइन थीटा फाइंड कर रहे हैं। तो बच्चों उसका फॉर्मूला होगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय b मैग्नीट्यूड। तो बच्चों a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो है ना, जो कि 643 है। तो अब आप a का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो a हमारे पास किसके बराबर था बच्चों, मैं a का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। a मेरे पास बराबर था i माइनस 6j, मैं इसकी वैल्यूज लिख लेता हूँ। देखिए ऊपर a की वैल्यू मौजूद है मेरे पास, ये वाली, ठीक है। इसका और इसका मैग्नीट्यूड लेके आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और उस पर डिवाइड करवा दें, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जी 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। मैं i की वैल्यू को लिख रहा हूँ, सॉरी a की वैल्यू को लिख रहा हूँ। 1 का स्क्वायर जी 1 हो जाएगा, मैं तो लिख लेता हूँ डायरेक्ट ही। 1 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, 36 प्लस 9 45 और ये बन जाएगा हमारे पास 46 स्क्वायर रूट ऑफ 46। ये a मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप निकाल लें जी b मैग्नीट्यूड। b मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों b की वैल्यू को ले लें, किताब मेरे सामने पड़ी हुई है। तो ये बन जाएगा जी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। b की वैल्यूज को लें, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13 और 13 प्लस 1 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना है साइन थीटा को, तो बस इसमें आप जाके वैल्यू पुट कर दें और आपका साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो a क्रॉस b किसके बराबर आया था, जरा गौर करें। ये देखें 643 के बराबर आया ना, तो ये जी स्क्वायर रूट ऑफ 643 डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड कितना आया है 46 मल्टीप्लाई बाय b मैग्नीट्यूड कितना आया है 14, इधर मल्टीप्लाई करवा दें। इसको बेशक आप इस स्टेप से नीचे कर लीजिएगा, मैंने ऊपर ही कर दिए तो आप उसको बेशक नीचे कर लीजिएगा। तो बच्चों हमारे पास साइन थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 643 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 644। ले बच्चों ये हमने साइन थीटा भी फाइंड कर लिया और उसने कहा था उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वो भी हमने फाइंड कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है, आपको कोई मसला मसाइल नहीं है। तो आइए अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है a इज इक्वल टू माइनस आई माइनस जे माइनस के, b बराबर है 2i माइनस 3j प्लस 4k के, ठीक है जी। इसमें भी डियर स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और साथ हमने साइन थीटा फाइंड करना है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बच्चों फाइंड करेंगे a क्रॉस b को, वेक्टर फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर को उस पर डिवाइड करवा देंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट लें जी, सबसे पहले i j k। पहले नंबर पे i की वैल्यू a की वैल्यू -1 -1 -1, उसके बाद जी 2 -3 और +4। एक वैल्यू चेक कर लूँ a की, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, परफेक्ट। तो आए जी a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं। i इंटू आई वाला कॉलम खत्म और आई वाली रो खत्म, 4 1 जार -4 -3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जे इंटू 4 1 जार -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जार 2 प्लस के इंटू 3 1 जार -3 माइनस 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट लेना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, मैंने उसमें डिटेल से बता दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखें जी -4 -3 -7i और -2 -4 -2 माइनस माइनस प्लस 2j और 3 -2 -k हो जाएगा जी। बल्कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने गड़बड़ की है, 3 1 जार -3 प्लस 3 आना, ठीक है जी, 3 + 2 5k आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी, प्लस 5k। तो डियर स्टूडेंट्स a क्रॉस b आ गया है। अब आप इस a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वही मैंने अभी आपको बताया, i कंपोनेंट का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर जी 49, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो डियर स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ जाएगा, 49 और 53, 58 और 78, स्क्वायर रूट ऑफ 78। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वो आपने ऐसे लिख लेना है, लेट n हैट बी द यूनिट वेक्टर। हमने सपोज कर लिया कि n हैट जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए n हैट, अब इस वेक्टर कंप्लीट को आप इस मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करवा दें तो क्या बन जाएगा जी, -7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 78 आई, हर वैल्यू को सेपरेटली डिवाइड करवा दें, प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 78 जे, और साथ ही साथ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 78 के। लें जी, ये आ गया जी इसका यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है साइन ऑफ द एंगल थीटा। साइन थीटा फाइंड करना है, तो वो किसके बराबर था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड। तो आए जी ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए मैग्नीट्यूड मैं बच्चों डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप प्रॉपर निकाल के देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको प्रॉपर निकाल के देखिएगा कि ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, ठीक है। और बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो बेटा मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। मैंने तरीका आपको बता दिया है, तो आपने मैग्नीट्यूड खुद ही निकाल लेना है। तो साइन थीटा बच्चों वैल्यू पुट कर दें, ए क्रॉस बी किसके बराबर आया है 78, स्क्वायर रूट 78 की वैल्यू पुट करें, स्क्वायर रूट ऑफ 78 डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड कितना आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और बी मैग्नीट्यूड कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 29। सो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 78 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 87। ले डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया है। तो आइए अगर हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की जानी, बल्कि पार्ट नंबर 3 आपकी खुद की ही असाइनमेंट है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बल्कि पार्ट नंबर 3 करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 4 आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। तो ए किसके बराबर है जी, आई प्लस जे प्लस के, और बी बराबर है जी आई माइनस जे माइनस के। ओके जी, यहां पे आप फाइंड करें सबसे पहले जी, ए क्रॉस बी फाइंड कर लें। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए सबसे ऊपर आई जे एंड के, इधर आएगा 1 1 1 1 -1 -1 जी। हम इसका बच्चों मैग्नीट्यूड सॉरी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, आई इंटू 1 1 जार -1 प्लस 1 माइनस जे इंटू 1 1 जार -1 और -1, ओके। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस के इंटू -1 -1, परफेक्ट। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर है, 0 आई को लिखने की जरूरत नहीं है, -2 और माइनस माइनस प्लस 2 जे और -2 के। नहीं जी, ए क्रॉस बी आ गए। अब आप इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करवा दें, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा जी, मैग्नीट्यूड लेने के लिए आई कंपोनेंट का स्क्वायर, आई है ही नहीं, तो जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं एलसीएम लेके, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे आएगा, देखें 2 की पावर 3 हो जाएगी ना ये, तो इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार 8, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो अब आप इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करवा दें, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि एन हैट इज अ यूनिट वेक्टर, तो बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 जे। तो अब इसको कटिंग कर दें बच्चों, 2 भी आ जाएगा साथ, 2 2 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा जी,
1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2i माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2j। ये बच्चों यूनिट वेक्टर आ गया है। अब हम फाइंड कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स इसका साइन थीटा। तो साइन थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय b मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ चुका है। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। a मैग्नीट्यूड भी बच्चों 3 आएगा, स्क्वायर रूट 3 आएगा, और b मैग्नीट्यूड भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। ठीक है, आप मैग्नीट्यूड लेके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है, चलिए इतना वो तो आप कर सकते हैं। तो ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा बच्चों, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। ले बच्चों, ये आपका आंसर आ गया है। अब पार्ट नंबर 4 है जी, वो आपकी असाइनमेंट है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो लेक्चर भी पसंद आया है, समझ आ गया है, आपको कोई मसला मसाइल नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार करें, मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।